नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये जिम्बाब्वे ने बनाया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी जिम्बाब्वे और गाम्बिया के बीच में मैच चल रहा था। ये T20 मैच था और T20 में जिम्बाब्वे ने 344 रन का रिकॉर्ड बना दिया। ये अब तक का T20 इंटरनेशनल का हाईएस्ट रिकॉर्ड है जो किसी टीम ने बनाया है। 344 रन 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन बनाए हैं जिम्बाब्वे ने। इन्होंने 314 रन का जो नेपाल का रिकॉर्ड था इसे तोड़ दिया। तो अब T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के नाम दर्ज हो गया है और कितना है? 344 रन। अब जिम्बाब्वे, तो ये है मैप में जिम्बाब्वे, ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड। और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है? एमरसन मगांगुआ। कौन है? एमरसन मगांगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आर अश्विन। ये आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है आर अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चांसलर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज। ये अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी ने अफ्रीका को महामारी के लिए 10,000 एमपॉक्स वैक्सीन की खुराक दान की। जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। अच्छा, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की। और जर्मनी के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो चाणक्य डिफेंस डायलॉग, इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो अभी रिलायंस ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एनवीडिया के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स ने हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी? तो ये एम्स ऋषिकेश में शुरू होगी हेली एम्बुलेंस सेवा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो बिहार के पटना में एक जगह है बेहटा, यहाँ पे बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इस ड्राई पोर्ट से क्या होगा? बिहार में जिन चीज़ों का उत्पादन होता है उनका एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉन एली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रॉन एली ये एक अभिनेता थे और 1960 के दशक में अमेरिकी टीवी सीरीज टार्जन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे रॉन एली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत की? तो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने अभी भारत दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? तो ये उभरा है शिलोंग। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। शिलोंग ने बाकू को भी पीछे छोड़ दिया है। तो 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलोंग उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अप्रवासियों की नीति में अस्थायी बदलाव किया है? तो ये कनाडा ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कनाडा ने अगले 2 वर्ष के लिए अपनी अप्रवासियों की जो नीति है उसको बदल दिया है और इसमें ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे कि कम से कम बाहर से लोग कनाडा में आए। तो ये एक अस्थायी बदलाव है और कनाडा ने किया है।
अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया? तो अभी प्रणब चावड़ा को जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है प्रणब चावड़ा। अच्छा, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को अपना नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल कुमार गुप्ता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस समीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डब्ल्यूएचओ ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो अभी मिस्र यानी कि इजिप्ट को डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने की हैबिट बना लोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना ज़्यादा डिटेल में आपको पता है उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। लिखने से चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से याद होती हैं। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद वन लाइनर की फॉर्म में लिखे हैं और ऐसी लैंग्वेज में लिखे हैं कि अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पैम कौर एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एचएसबीसी क्या है? हांगकांग एंड सिंगापुर बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो पैम कौर एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ अपॉइंट हुई हैं। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट सेसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। भारत के बेंगलुरु शहर में ए फ्लाइंग टैक्सी चलेंगी। पुबुद दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया और अब ये नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको भी नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी डी वाई चंद्रचूड़। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था संजीव खन्ना को और अब राष्ट्रपति के यहाँ से भी इनको नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया है। ये 11 नवंबर को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे। अच्छा, लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सोवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित हुआ है और पहला कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है?
अरुणाचल प्रदेश में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। अच्छा, टैमी ब्यूमॉन्ट और कामिंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आप